सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम पुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज श्रीमद् भागवतम के
10वें स्कंद के 10वें अध्याय से श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार भगवान माता यशोदा द्वारा बांध दिए जाते हैं और उनकी जो विभिन्न लीलाओं थी उनका हमने श्रवण किया था। भगवान ने उस बांधे जाने में कौन सी लीलाएं की और उससे हमें कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, ये हमने श्रवण किया था। भगवान ने माता के बाद बांधे जाने के द्वारा उस परिस्थिति का लाभ उठाकर एक और लीला की, जिसका नाम है यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार। जिसमें हमने श्रवण किया कि किस प्रकार परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि परीक्षित महाराज गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि राजा हे महान शक्ति विशाल संत नारद मुनि द्वारा नल कुबेर तथा मणिग्रीव को शाप दिए जाने का क्या कारण था? उन्होंने कौन सा ऐसा निंदनीय कार्य किया कि देवर्षि नारद तक उन पर क्रुद्ध उठे? वो मुझे सुनाइए। सुखदेव स्वामी उसके उत्तर में कहते हैं, हे राजा परीक्षित, चूंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिवजी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, परंतु वे अत्यधिक गर्वित उठे। उन्होंने मंदाकिनी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी, इसलिए इसका लाभ उठाकर वे वारुण नाम की मदिरा पिया करते थे और वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उस फूलों के बाग में घूमा करते थे। उनकी आंखें सदैव से नशे में घूमती रहती थी। उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कमल की फूलों के उद्यानों से आवृत मंदिका गंगा के जल के भीतर कुबेर के दोनों पुत्र युवतियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा कर रहे थे जिस तरह पानी के भीतर दो हाथी हथिनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। हे महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद संयोगवश वहां प्रकट हो गए। उन्हें नशे में उन्मत्त तथा आंखें घुमाते हुए देखकर नारद उनकी दशा समझ गए। अब क्योंकि नारद मुनि है भगवान के महान भक्त, इसलिए कहा गया साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। कि क्षण मात्र के साधु के संग से, लव मात्र के साधु के संग से सारी सिद्धियां हो जाती है। सिद्धियां यहाँ पे भौतिक सिद्धि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आध्यात्मिक सिद्धि की बात कही जा रही है।
इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि सामान्य लोग अपने पापों से शुद्ध होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं, किंतु यहाँ पर इसका दृष्टांत प्रस्तुत है कि किस तरह मूर्ख लोग पापमय कार्य करने के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं कि गंगा में प्रवेश करने से हर कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो गंगा में मात्र प्रवेश करने से हर कोई शुद्ध नहीं हो जाता है। उसका उद्देश्य क्या है गंगा में प्रवेश करने के लिए? आध्यात्मिक अथवा भौतिक कार्य तो मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करता है। अब छठे श्लोक से आज हम प्रारंभ करते हैं कि उनकी इस दशा को देखकर नारद मुनि की क्या प्रतिक्रिया हुई। तम दृष्टा व्रीडिता देव्य विवस्त्रा शापशंकिता वांसासी पर्यधु शीघ्रम विवस्त्रो न एव गुह्यको। नारद मुनि की यह दशा देखकर देव कुमारियां जो नग्न थी, निर्वस्त्र थी, वे अत्यंत लज्जित हो गई। उन्होंने शापित होने से भयभीत होकर अपने शरीर को अपने अपने वस्त्रों से ढक लिया। तो देव कुमारियों ने तो ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। उल्टे नारद की परवाह न करते हुए वे निर्वस्त्र ही खड़े रहे। नारद मुनि वहां से जा रहे थे, क्योंकि नारद मुनि का ये रास्ता है आने जाने का, और नारद मुनि हर जगह विचरण करते रहते। तो दृष्टा मदिरा मत्तो श्रीमद अंधो सुरात्मजो तयो अनुग्रह अर्थाय शापम दास्यम इदम जगो। देवताओं के दोनों पुत्रों को निर्वस्त्र तथा ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा गर्व के नशे में उन्मत्त देखकर ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा का गर्व है, उसके नशे में उन्मत्त देखकर देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष शाप देना चाहा। यह विशेष कृपा थी, क्योंकि नारद मुनि चाहे तो जा सकते थे, चुपचाप बिना देखे जा सकते थे, लेकिन नारद मुनि गए नहीं। उन्होंने विशेष कृपा करने के लिए विशेष शाप देने का सोचा। तो इससे हमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि ये जो शिक्षा थी, विशेष कृपा करने के लिए कई बार विशेष प्रकार का दंड देना पड़ता है। छोटे मोटे दंड से काम नहीं चलता है।
तो यद्यपि प्रारंभ में अत्यंत क्रोध होने के कारण नारद ने शाप दे डाला, किंतु अंत में नल, कुबेर तथा मणिग्रीव दोनों को भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हो गया। ये शाप का इसलिए विशेष शाप था, इस साधारण दंड नहीं था। इस दंड के बाद, भुगतने के बाद उनको भगवान की विशेष कृपा मिलेगी। इस तरह शाप अंततो गत्वा शुभ सिद्ध हुआ। हमें देखना हुआ कि नारद ने उन्हें किस तरह का शाप दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक सुंदर उदाहरण दिया कि जब पिता देखता है कि बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है, आराम कर रहा है, किंतु किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा पीनी है, तो पिता कई बार उसकी चिकोटी काट के, उसको पिंच करके बच्चे को उठाता है, जिससे वह दवा पी सके। इस तरह नारद मुनि ने नल, कुबेर तथा मणिग्रीव के भौतिक अंधता के रोग को ठीक करने के लिए उन्हें शाप दिया। इस पहले अध्याय के अंत में, इससे पहले वाले अध्याय, सुखदेव गोस्वामी से यह सुनकर परीक्षित महाराज कौतूहल पूर्वक प्रश्न लगते हैं, सर्वज्ञ शिरोमणि, आप भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, हम सर्व तत्व पारदर्शी हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि देवर्षि नारद ने क्रुद्ध होकर नल, कुबेर और मणिग्रीव को शाप क्यों दिया। तो उसके उत्तर में इन्होंने बोला कि ये जो नल, कुबेर, मणिग्रीव जो है देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पुत्र है, अतः पितृ धन के घमंड में, ये होता है आधुनिक कलयुग में, पितृ धन के घमंड में चूर होकर वे उन्मादग्रस्त हो गए। युवावस्था में स्वाभाविक रूप से ही व्यक्ति के हृदय में भोग वासनाएं प्रबल रूप में रहती है। उस समय यदि किसी की कुप्रवृत्ति और उसे प्रचुर धन संपदा तथा विपुल प्रभुता प्राप्त हो जाए, तो व्यक्ति सर्वमान देव सिंहासन में अधिष्ठित होकर भी देखते देखते पशु से भी अधम हो जाता है। अतृप्त भोग वासनाओं की पूर्ति के लिए पागल सा हो जाता है। उस समय वो जगत की सभी वस्तुओं से अपनी भोग वासना को शांत करने की चेष्टा करता, किंतु उसकी भोग वासना शांत न होकर दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती। कुबेर पुत्र नलग्रीव, मणिग्रीव की अवस्था भी वैसी थी। ये शाप क्यों दिए गया, उसका कारण बता। ये वे युवावस्था में प्रचुर धन मात्रा से युक्त तो थे ही, साथ ही रुद्र के किंकर होने के कारण, शिवजी के पार्षद होने के कारण प्रभुता संपन्न भी थे, इसलिए वे गर्व से उन्मत्त विवेकहीन हो चुके। मदिरा और बार बार विलासनियां उनकी जीवन संगिनी बन गई थी। शांत स्निग्ध परम पवित्र शिव सदन कैलाश पर्वत को भी उन्होंने विलास की भूमि बना दिया। कैलाश की सात्विक शोभा नयन गोचर होने से परम तामसिक हृदय में भी सत्वगुण का संचार होने लगता है, किंतु धन अभिमान से गर्वित एवं अदन्य भोग वासनाओं से परिपूर्ण नल, कुबेर, मणिग्रीव के हृदय में सात्विक शोभा का बिंदु मात्र भी स्पर्श नहीं हुआ। शिव के धाम का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। परम पवित्र कैलाश उपवन में अप्सराओं के साथ रमन करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं होता था। और एक दिन वे वारुणी मदिरा पान कर मद विहल एवं हास्य लास्य भंगी कटाक्ष नृत्य गीत प्राणायाम अमर बार विलासिनियों के साथ पुष्प वन में विचरण करते हैं। अनगिनत कमल समूहों से परिशोभित गंगा में अवतरण कर उसी प्रकार अप्सराओं के साथ जल विहार करने लगे, जैसे प्रमत्त हाथी अनेक हथिनियों के साथ मदमत्त होकर जल विहार करता। वहां पे भी गंगा है, स्वर्ग में भी गंगा है। ये स्वर्ग की गंगा की बात हो रही है, जिसमें मंदाकिनी, इसलिए मंदाकिनी आया, क्योंकि जब गंगा का अवतरण हुआ था तो गंगा सबसे पहले ध्रुवलोक में आई, ब्रह्मा जी के लोक से होते ध्रुवलोक में गिरी, उसके काफी वर्षों बाद फिर स्वर्ग में और पृथ्वी पे और पाताल में गई। तो जब नारद मुनि वीणा यंत्र में स्वर संयोग पूर्वक भगवान श्री हरि का गुणगान करते हुए परमानंद में मग्न होकर उसी मार्ग से कैलाश शिखर पर स्थित शिव सदन की ओर जा रहे,
नारद ऋषि के मुख निःसृत भगवान के गुणगान से कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले समस्त जीवों के हृदय में एक अभूतपूर्व भाव माधुरी का संचार हो रहा था। देवर्षि नारद की कठिन ध्वनि सुनकर नल कुबेर मणि की संगिनी अप्सराओं ने शाप के भय से बाहर निकलकर अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए तथा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, किंतु धन के गर्व में गर्वित और मदिरा पान से मत्त नल कुबेर और मणिग्रीव ने नारद ऋषि के आगमन का तनिक भी विचार नहीं किया। वे दोनों पूर्ववत जल क्रीड़ा में आवेश होकर निर्वस्त्र होकर गंगा के तट पर आकर विविध अंग भंगियों द्वारा चिल्ला चिल्लाकर अप्सराओं को बुलाने लगे। उस समय देवर्षि श्री नारद हरि लीला के गान रस में तन्मय थे, परंतु उन दोनों कुबेर पुत्रों की विकट चिल्लाहट से उनका ध्यान भंग हो गया। नारद मुनि तो अपने भगवान के गान की लीला करते हुए जा रहे थे। जब वो दो चिल्ला रहे थे, दोनों कुबेर पुत्रों की विकट चिल्लाहट से उनका ध्यान, उनकी दृष्टि उन दोनों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि शिव भक्त चूड़ामणि कुबेर के दोनों पुत्र असत मार्ग पर अग्रसर होकर लोक एवं वेद निंदित आचरण कर रहे एवं मदिरापान से मत होकर अपना सत असत विवेक होकर पशुओं से भी अधम होते जा रहे। धन के मद से तथा मदिरा के नशे से प्रमत्त होने के कारण देव योनि में जन्म लेकर भी वे देवोचित व्यवहार से भ्रष्ट हो गए। ये धन गर्व ही उनके कथन पतन का मूल कारण है। धन के मद ने ही इन्हें मदिरापान, वेश्याशक्ति, महत् पुरस्कार, पुरुषों का तिरस्कार आदि दुर्व्यवहार प्रदान किया। उनकी दुर्नीति परायणता दुर्व्यवहार को देखकर परम भागवत उत्तम श्री नारद ऋषि के हृदय में क्रोध या क्षोभ का उदय नहीं हुआ। उनके हृदय में कृपा का आविर्भाव है। ये वैसे हम बोलचाल की भाषा में लिखा है कि नारद मुनि ने क्रोध के कारण शाप दिया, लेकिन उनके हृदय में कृपा का आविर्भाव हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्हें शाप देकर उनकी धन मद की मत्तता को दूर करना चाहिए। यही सर्वथा उचित होगा। ऐसा नहीं करने से उनका कल्याण नहीं होगा। किनका? नल कुबेर और मणिग्रीव का कल्याण नहीं होगा। तब देवर्षि नारद नल कुबेर और मणिग्रीव को शाप देने के पूर्व धन मद के दोषों का वर्णन करने लगे। धन और मद में क्या होता है, इसके कारण इनके दोषों का वर्णन करने लगे। नारद मुनि बोलते हैं, नहीं अन्य जो शतजोश्यान बुद्धि भ्रंश रजो गुण श्रीमदात अभिजात्यादि यत्र स्त्री द्वितम आसवः। नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता, इन सब में धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा दे। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में से लोग रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा विशेष रूप से रजोगुण द्वारा संचालित होते हैं। रजोगुण से संचालित होने पर मनुष्य इस भौतिक जगत में अधिकाधिक लिप्त होता जाता है। इसलिए मानव जीवन रजो तथा तमोगुण का दमन करते हुए और सतोगुण को वर्धित करने के लिए मिला है। तदा रजस्तमो भावा कामनयो बाध्यस्य चेते रनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। यही संस्कृति के रजो तथा तमोगुण का दमन किया जाए। मानव जीवन किस लिए मिला है? रजोगुण तथा तमोगुण का दमन करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए मिला है। रजोगुण में जब मनुष्य को अपने धन का झूठा गर्व होता है तो अपना धन केवल 3 चीजों में लगाता है, शराब में, स्त्रियों में, जुआ खेलने में।
इस युग में विशेष रूप से देखा जा सकता है कि जिनके पास अनावश्यक धन है वे इन 3 वस्तुओं में उसे खर्चते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में धन में अनावश्यक वृद्धि के कारण तीनों वस्तुएं अत्यंत प्रधान है। नारद मुनि ने मणिग्रीव तथा नल कुबेर के विषय में इन सब बातों पर विचार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे अपने पिता कुबेर के धन पर इतरा रहे। ये धन संपत्ति का मद जिस प्रकार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, कुलीनता विद्या आदि मद से उस प्रकार का बुद्धि नाश नहीं होता उतना ज्यादा जितना धन से होता है। क्योंकि धन का मद उत्पन्न होने पर स्त्री संभोग, जुआ एवं मद्यपान आदि निरंतर चलते ही रहते। वैसे उच्च कुल में जन्म तथा नृत्य गीत आदि विद्या में पारदर्शी होने से भी अभिमान होता मद होता है, किंतु रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण धन गर्व से जैसा पापकारी होता है वैसा अन्य किसी अभिमान से नहीं होता, क्योंकि धन संपत्ति के अभिमान से स्त्री संग की लालसा, जुआ, सट्टा तथा शराब आदि की लत सहज लग जाती। 9वां श्लोक। हन्यन्ते पशवः यत्र निर्दये अजितात्मभिः मन्यमाने इमं देहम अजर अमृत्यु नश्वरम। अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है, या जो राजसी परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि अपने नश्वर शरीरों को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं का निर्दयतापूर्वक वध करते रहते हैं। कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। तात्पर्य, जब मानव समाज में रजो तथा तमोगुण की वृद्धि होती तो अनावश्यक आर्थिक विकास होता है, जिसका परिणाम होता है कि लोगों का मदिरा, स्त्रियों तथा जुए में आसक्त होना। जब वे मद उन्मत्त होकर बड़े बड़े कसाई खाने चलाते हैं या फिर पशुओं का वध करने के लिए पर्यटन पर जाते हैं, वे भूल जाते हैं कि शरीर को बनाए रखने के लिए चाहे जो भी प्रयास किया जाए, यह शरीर जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से पीड़ित होता रहेगा। वे मूर्ख एक के बाद एक पाप करते जाते हैं। दुष्कृति होने के कारण वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परम नियंता के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल जाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठा। परम नियंता उनकी हर गतिविधि को देखता रहता है और हर एक को प्रकृति द्वारा निर्मित उपयुक्त शरीर प्रदान करके या पुरस्कार या दंडित करता है। ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यन्त्रुणानि माया। इस तरह पापी व्यक्ति विभिन्न शरीरों में स्वतः दंड पाते रहते हैं। इस दंड का मूल कारण है कि जब मनुष्य अनावश्यक रीति से धन संचय करता है तो वह अधिक पतित होता जाता है और उसे ये ज्ञान नहीं रह जाता कि उसका धन अगले जन्म अर्थात मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। न साधु मन्नि यतात्मनयोम असन्नपि क्लेशरासदेह। पशु हत्या वर्जित है, किंतु हर व्यक्ति को कुछ न कुछ खाना पड़ता है। जीवो जीवस्य जीवनम। इसलिए उसे शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो किस तरह भोजन करे। ईशोपनिषद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता। मनुष्य के लिए जो नियत है वही खाना चाहिए। भागवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रयच्छति तदहम भक्तियोपृतम अस्नामि प्रतात्मनः। यदि कोई मुझे भक्ति तथा प्रेम के साथ एक पत्ती, फल, फूल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए भक्त कभी भी ऐसी वस्तु नहीं खाता जिसके लिए बेचारे पशुओं के लिए कसाई घर स्थापित करने पड़े। प्रत्युत भक्तगण कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता। कृष्ण कहते हैं उन्हें पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रदान किया जाए। मनुष्य के लिए पशु भोजन के रिकमेंडेशन कभी नहीं की गई। प्रत्येक मनुष्य को कृष्ण प्रसाद लेने की संस्तुति की गई।
यज्ञ शिष्टासीन सत्वमुच्यन्ते सर्व के लिए बसे। यदि प्रसाद खाना प्रारंभ कर दिया जाए तो थोड़े बहुत पाप कर्म करने पर भी मनुष्य पाप कर्मों के फल से छूट जाता है। जो देव होता है ये जीवित अवस्था में नरदेव या भूदेव आदि के रूप में जाने जाती है। मरने के बाद ऐसे कुत्ते आदि प्राणी न खाए या पुत्र आदि न जलाए तो वो कीड़े के रूप में प्राणियों के द्वारा खाए जाने पर विष्ठा तथा जलाए जाने पर भस्म के रूप में परिणित हो जाती है। ऐसी देह के लिए जो व्यक्ति पाप प्राणी हिंसा करता है वो अपना भेद बिल्कुल नहीं जानता। आगे के श्लोक में बोला जा रहा है 11वें श्लोक, देह किम अन्न धातु सम निषक्तु मातु एव च मातु पितु वा बलिन मातु पितु वा बलिन क्रेतु अग्ने शुनः अपि वा। जीवित रहते हुए यह शरीर उसके अन्न दाता का होता है। जीवित रहते शरीर उसके अन्नदाता का होता है या स्वयं का अथवा माता पिता के या नाना का। किसका होता है शरीर? यह शरीर उसके अन्नदाता का है, भगवान का है, या स्वयं का है अथवा माता पिता का है, नाना का। क्या यह बलपूर्वक ले जाने वालों का, इसे खरीदने वाले स्वामी का या उनके पुत्र का होता है जो इसे अग्नि में जला देते हैं? यदि शरीर जलाया न जाए तो क्या उन कुत्तों का होता है जो इसे खाता है? आखिर इतने सारे दावेदारों में असली दावेदार कौन है? इसका पता लगाने के बजाय पाप कर्मों द्वारा इस शरीर का पालन करना अच्छा नहीं है। एवं साधारणम देहम अव्यक्त प्रभाप्ययम कह विद्वान आत्मसात कृत्वा हंति जंतुन ऋतय सतः। यह शरीर आखिर अव्यक्त प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है और नष्ट होकर पुनः प्राकृतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। अतः यह सबों का सर्वमान्य गुण है। ऐसी परिस्थिति में जो धूर्त होगा वही संपत्ति को अपनी होने का दावा करेगा और इसे बनाए रखने के लिए अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए पशुओं की हत्या जैसे पाप कर्म करता रहता है। केवल मूढ़ी ऐसे पाप कर्म कर सकता है। नास्तिक लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं तो भी जब तक कोई निष्ठुर न हो तब तक वो पशुओं की व्यर्थ हत्या क्यों करेगा? शरीर पदार्थ के संयोग की अभिव्यक्ति है। कई पदार्थों के संयोग से बना है। प्रारंभ में कुछ नहीं था किंतु पदार्थ के संयोग से इसका अस्तित्व हुआ। पुनः जब यह संयोग छिन्न भिन्न होगा तो इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। आदि में यह शरीर कुछ भी नहीं था और अंत में कुछ नहीं रहेगा। तो फिर जब वह व्यक्त रूप में आता है तो कोई पाप कर्म क्यों करे? जब तक कोई धूर्त न हो तब तक ऐसा कर पाना संभव नहीं। यहाँ पे नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं। नल कुबेर मणिग्रीव को धन मद में मत देखकर असत्कार्य में प्रबोध देखकर देवर्षि नारद धन मद के दोषों का वर्णन कर रहे हैं। धन मद से जीव की बुद्धि जैसी भ्रष्ट होकर चित्त को ज्वलित कर देती है वैसी दूसरी कोई चीज नहीं कर पाती। धन मद जो है सतकुल में जन्म से उत्पन्न मद और विद्या मद, तीनों प्रकार का मद ही है। धनवान व्यक्ति को धन का गर्व होने पर धन के बल पर निर्धन व्यक्तियों का उत्पीड़न करता है तथा विविध प्रकार के विषयों का भोग करता है। उसी प्रकार विद्या मत जीवन को पशुतुल्य बना देता है। इससे मानव जीवन का लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। यदि सौभाग्यवश किसी धनवान व्यक्ति को धन का अभिमान न हो तो उसके द्वारा जगत का कल्याण हो जाता है। वैसे अगर किसी को कुल का अभिमान नहीं हो तो
कुल का गर्व नहीं रहने से उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति की सहायता कर उनका पालन करते हैं। धन गर्व की भांति, धन से बड़ा गर्व कोई नहीं, धन गर्व की भांति मानव का हानिकारक शत्रु और कोई नहीं, क्योंकि परिस्त्री संग, पाशा, क्रीड़ा, मद्यपान आदि व्यसन धन गर्वित व्यक्ति के नित्य सहचर है। धन गर्वित व्यक्ति वेश्यागमन, पाशा, क्रीड़ा आदि नीच कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। विविध प्रकार से मानवता को नष्ट करने के लिए पर पीड़ादायक विलास व्यसन, हास्य, कौतिक आदि धन गर्वित व्यक्ति के अंगों के भूषण। जब कोई व्यक्ति विषयवद में प्रवृत्त हो जाता है तो अपने हित अहित का विवेक खो बैठता है। उस समय से उसका भी ज्ञान नहीं रहता कि जिस शरीर के लिए उतना इतना कुछ करा, अंत में उसका परिणाम क्या होने वाला है, जिस शरीर के लिए कर रहा है। निर्धन हो चाहे धनी हो, सबकी देह के तीन ही परिणाम है, क्रमी, विष्ठा, भस्म। फिर भी इस नश्वर देह के द्वारा जो क्षणिक आनंद के लिए पर पीड़न और पर हिंसा करता है, उसके लिए नरक के द्वार सदा खुले रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? असतः श्रीमदंधस्य दारिद्र्यं परमंजनम आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्र परवीक्षते। नास्तिक, मूर्ख तथा धूर्त मद के कारण वस्तु को यथारूप में नहीं देख पाते। ये वस्तुओं को जैसा देखना चाहिए वैसा देख नहीं पाते। अतः उन्हें दरिद्र बनाना ही सर्वोत्तम काजल है। जिससे वे आंखों में लगाकर वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो दरिद्र है वो इसका अनुभव तो कर ही सकता है कि दरिद्रता कितना दुखद होती है। अतः वो कभी नहीं चाहेगा कि अन्य लोग उस तरह दुखमय स्थिति में रहें। आज भी लोग जो पहले दरिद्र थे अपने धन का सदुपयोग परोपकार के कार्यों में, जैसे अशिक्षित में स्कूल खोलने तथा रोगियों के लिए अस्पताल खोलने में करना चाहते, ये पुण्य के कार्य। इस संबंध में एक शिक्षाप्रद कथा है जो पुनर्मुषित को भाव को फिर से चूहा बन जाओ करते नाम से प्रसिद्ध। एक चूहा है बिल्ली से अत्यंत तंग आ चुका था। अंततः तो एक साधु के पास गया, उससे पूछा कि उसने साधु से बोला बिल्ली बना दो मुझे। जब वो चूहा बिल्ली बन गया तो बाद में उसके कुत्ता सताने लगा। साधु के पास गया बिल्ली, उसने बोला मुझे कुत्ते से डर लगता, मुझे कुत्ता बना दो। साधु ने कुत्ता बना दिया। और बाद कुत्ता बोला जंगल में है, मैं आपके घर में इधर उधर घूमता हूँ, शेर से डर लगता, मुझे सिंह बना दो। जब वो कुत्ते को शेर बनाया तो शेर जो है साधु की तरफ घूर को देखने लगा। और जब साधु ने पूछा शेर से कि तुम क्या चाहते हो, शेर ने बोला मैं आपको खाना चाहता हूँ। साधु ने उसे साथ दिया पुनः मुझसे बहुत तुम पूरा चुहे हो। ऐसी बात सारे विश्व में चल रही है। मनुष्य कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, कभी चूहा बनता है, कभी शेर बनता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जीवों का उत्कर्ष अपकर्ष प्रकृति के नियमों द्वारा होता है, किंतु अगर कोई बहुत ही भाग्यशाली होता है तो उसे साधु की संगति में रहने भक्ति का बीज मिल जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। उसका जीवन सफल हो जाता है। तो यहाँ पर दरिद्र का वर्णन किया गया है। और कुछ नहीं तो जो दरिद्र है वो इसका तो अनुभव कर ही सकता है कि दरिद्र कितनी दुखद होती है। वो कभी नहीं चाहेगा कि अन्य लोग भी उसी तरह दुखमय स्थिति में। ये चूहे वाली कहानी पुनर्मुषिको भाव, फिर से चूहा बन जाओ।
तो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी जीवों का उत्कर्ष अपकर्ष प्रकृति के नियमों द्वारा होता है, किंतु अगर कोई बहुत ही भाग्यशाली होता है तो उसे साधु की संगति में रहने से भक्ति का बीज मिल जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। नारद मुनि दरिद्रता के माध्यम से नल कुबेर तथा मणिगिरि को भक्ति के मार्ग पे लाना चाहते हैं, इसलिए शाप दिया गया है कि वैष्णव की कृपा ऐसी होती है, वैष्णव पद को प्राप्त किए बिना मनुष्य नेक नहीं बन सकता। राव भक्त से कुतो महत गुणा, किंतु अवैष्णव को कितना ही दंड क्यों नहीं दिया जाए, वो कभी नेक व्यक्ति नहीं बन सकता। आगे और भी नारद मुनि शिक्षा देते हैं, यथा कंटक विदंग जंतो नैच्छति ताम व्यथाम जीव साम्यम गतः लिंगे न यथा विद्ध कंटक। जिसके शरीर में कांटे चुभ चुके हैं वो दूसरे के चेहरों को देखकर उनकी पीड़ा समझ सकता है कि उन्हें कांटे चुभ रहे हैं। वह यह अनुभव करते हैं कि पीड़ा सबों के लिए एक समान है, यह नहीं चाहता कि अन्य लोग इस तरह से कष्ट भोगें, किंतु जिसे कभी कांटे गहरे नहीं वह पीड़ा को समझ नहीं सकता। कहावत है, जिसने दरिद्रता का कष्ट झेला वही संपत्ति के सुख को भोग सकता है। एक अन्य कहावत भी, बंधिया की बुझिवे प्रसव वेदना, बांझ को क्या जाने प्रसव की पीड़ा। वास्तविक अनुभव किए बिना मनुष्य इस भौतिक जगत में दुख और सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। प्रकृति के नियम इसी तरह से कार्य करते हैं। यदि किसी ने किसी पशु का वध किया है तो उसी पशु के द्वारा मारे जाएगा, वह मांस कहलाता है। माम का अर्थ है मुझको, स का अर्थ है वह। जिस तरह मैं पशु को खाता हूं उस तरह वो पशु मुझे को खाने का अवसर पाएगा। इसलिए प्रत्येक राज सत्ता में हत्यारा करने वाले को फांसी देने का विधान। ये नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं। दरिद्र निरहम स्तंभ मुक्त सर्वं मदे इह कृच्छं यदच्छाप्नोति तत ही तस्य परम पूर्ण तपः। दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या करनी पड़ती, क्योंकि उसके बाद अपना कहने के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। इस तरह उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह सदैव भोजन, आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता रहता है। अतः देव कृपा से उसे जो भी मिल सकता है उसी से संतुष्ट रहना पड़ता है। अनिवार्यतः इस तरह की तपस्या करता रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उससे उसकी शुद्धि हो जाती है और मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। संत पुरुष भौतिक मिथ्या प्रतिष्ठा से छुटकारा पाने के लिए स्वेच्छा से गरीबी स्वीकार कर लेते। अनेक बड़े बड़े राजा लोग अपना राजसी ठाट बाट छोड़कर वैदिक संस्कृति के अनुसार तपस्या करने के लिए वन में इसलिए चले गए कि शुद्ध हो सके। किंतु जो स्वेच्छा से ऐसा नहीं करता हुआ यदि दरिद्र बन जाए तो स्वतः तपस्या करने लगता है। तपस्या हर एक के लिए श्रेष्ठकर है, क्योंकि इससे भव बंधन से छुटकारा मिलता है। अतः जिसे अपनी भौतिक स्थिति का बहुत गर्व हो, उसको मूर्खता ठीक करने के लिए सर्वोत्तम उपाय से दरिद्र बना दिया जाए। दारिद्र्य दोषो गुण राशि राशि। जब मनुष्य दरिद्र हो जाता है तो धन, शिक्षा तथा सौंदर्य में उसके मध्य अहंकार चूर चूर हो जाता है। इस तरह राह मिलाते हुए मुक्ति के योग्य बन जाता है।
ये नारद मुनि इसके द्वारा शिक्षाएं दे रहे हैं। बहुत कठोर शिक्षाएं दे रहे हैं। नित्यं क्षुतक्षाम देहस्य दरिद्रस्य अन्नकांक्षिण इंद्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती है। इससे दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यालु पुण्य कार्य करने में आसक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। जैसे तात्पर्य अनुभवी डॉक्टरों का मत है कि मधुमेह रोग से डायबिटीज अत्यधिक खाने से, क्षय रोग अत्यंत अल्प खाने से होता है। तो न तो हमें डायबिटीज बनना है, नहीं टीबी होने की कामना करनी चाहिए। यादव अर्थात योजना, हमें कम खाना चाहिए, शरीर को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए दुरुस्त रखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यश्चय कर्म भी। मानव जीवन का असली कार्य अपने को आत्म साक्षात्कार के लिए स्वस्थ रखना। मानव जीवन इंद्रियों को वृथा हट्टा कट्टा बनाने के लिए नहीं है, जिससे वह रोगग्रस्त और लड़ाई झगड़े की भावना लेकर ईर्ष्यालु बने। किंतु इस कलयुग में मानव सभ्यता का इतना विपथन हुआ है कि लोग व्यर्थ ही अर्थ विकास में वृद्धि करके अधिकाधिक कसाई घर, मंदिरालय तथा वैश्यालय खोल रहे हैं। इस तरह सारी सभ्यता चौपट हो रही। दरिद्रस्य एव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्धि क्षीणोति तं तर्षं तथा आरात विशुद्धयति। संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते हैं। दरिद्रता का क्या एडवांटेज है? संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते हैं, किंतु धनी व्यक्तियों के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुक्त हो जाता है और उसके मन का सारा मेल भूल जाता है। तात्पर्य में कहा गया, महाद्विचलनम नणाम ग्रहिणाम दीन चेतसाम। साधु पुरुष या सन्यासी का एकमात्र कार्य कि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। यद्यपि साधु पुरुष निर्धन तथा धनी दोनों को उपदेश देना चाहते हैं, किंतु निर्धन लोग उनके उपदेशों से धनी लोगों की अपेक्षा अधिक लाभ उठा लेते हैं। निर्धन व्यक्ति साधुओं का तुरंत स्वागत करता है, उन्हें नमस्कार करता है और उनकी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहता है। कि धनी व्यक्ति अपने दरवाजे पर एक बड़ा शिकारी कुत्ता रखता है, जिसमें कोई उसके घर में न घुस सके। वह दरवाजे पर लिखा रहता है, कुत्ते से सावधान। ये टंकती टांग देता है और साधु पुरुषों की संगति से कतराता है। जबकि निर्धन अपने लिए अपना द्वार हमेशा खुला रखता है। इस तरह से निर्धन लोग धनी व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा लाभ उठाते हैं। नारद जी जो शिक्षा दे रहे हैं, स्वयं पूर्व जन्म में दासी के निर्धन पुत्र थे, किंतु संत पुरुषों की संगति से बाद में स्वयं सुप्रतिष्ठित नारद मुनि बन गए। यह उनका वास्तविक अनुभव है, ये अपना अनुभव बता रहे। इसलिए वे अब निर्धन व्यक्ति की अवस्था में तुलना धनी व्यक्ति की अवस्था से कर रहे हैं। ये है नारद मुनि अपने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। भागवतम के 30वें स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में, सताम प्रसंगनाम मम वीर संविदो भवन्ति रत्कर्ण रसायन तथा
तज्जोषनादा शपवर्गवर्तमनि शब्दारतिर्भक्तिरनुप्रविश्यति। यदि किसी को संत पुरुषों की संगति के लाभ हो सके तो वह उनके उपदेशों से भौतिक इच्छाओं से अधिक रहित हो जाता है। यदि किसी को संत पुरुषों की संगति के लाभ हो सके वह उनके उपदेशों से भौतिक इच्छाओं से अधिक रहित हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर भौतिक इच्छा से रहित होना है तो संत पुरुषों का ज्यादा से ज्यादा संगति करें। इसलिए बोला गया कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे निकट से माया तारे झपटिया धरे। भौतिक जीवन का अर्थ है कि कृष्ण को भूल कर इंद्रिय तृप्ति की अधिक इच्छा करना। किंतु यदि मनुष्य को संत पुरुषों के उपदेशों का लाभ प्राप्त हो जाता है तो वह भौतिक इच्छाओं की महत्ता को भूल जाता है और अपने आप शुद्ध हो जाता है। जब तक भौतिकतावादी व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हो जाता वह भव महादावाग्नि की कष्ट छुटकारा नहीं पा सकता। ये नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं। एक्चुअली दरिद्र व्यक्ति की एकमात्र कामना धन प्राप्ति की रहती है, तो उनके धन की कामना ही समस्त दोषों का मूल नहीं कहा जाता, क्योंकि उसका भी प्रतिकार संभव है। इसके लिए दरिद्र इत्यादि पद कहा गया। साधु जन धनी और निर्धन दोनों के प्रति समदर्शी होने के कारण दोनों के ग्रह में गमन करने पर भी निर्धन के साथ अति सहज रूप से मिल पाते हैं, क्योंकि दरिद्र व्यक्ति ही साधुओं की वंदना उनके संभाषण वार्तालाप आदि करता है, परंतु धनी गर्वित व्यक्ति ऐसा नहीं करते। अठारहवें श्लोक में साधुनाम समचित्तानाम मुकुंद चरण ऐषिणाम उपेक्षे किम धन स्तंभे असब्दि असत आश्रय। संत पुरुष 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उनकी कोई और रुचि नहीं रहती। संत पुरुष जो साधु नाम समचित्ता नाम, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं कि साधु नाम समचित्ता नाम मुकुंद चरण ऐशी नाम उपेक्षे किम धन स्तंभे असद्दिक असत आश्रय। संत पुरुष साधुजन 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उनकी और कोई रुचि नहीं रहती। तो फिर लोग ऐसे आध्यात्मवादी पुरुषों की संगति की उपेक्षा करके क्यों उन भौतिकतावादियों की संगति करने का प्रयास करते हैं तथा उन भक्तों की शरण लेते हैं जिनमें से अधिकांश अभिमानी तथा धनी। तात्पर्य में रूपा साधु वह जो विचलित हुए बिना भगत भक्ति में लगा रहता है, वो किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होकर भगवत भक्ति में लगा रहता है। साधु पुरुष हुए भजते माम अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता रहता है। तितिक्षण कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधु साधु भूषण। साधु के जो आभूषण होते हैं, साधु के जो लक्षण होते हैं, वो सभी जीवों के प्रति सहिष्णुता, दयालु तथा मित्र भाव रखने वाला, उसका कोई शत्रु नहीं रहता है, वो शांत रहता है, शास्त्रों का पालन करता है, उसके सारे गुण उदात्त होते हैं। आध्यात्मिक रूप से साधु सबों का मित्र रहता है, सुहृदय सर्वदेही नाम। तो फिर धनी लोग साधु की संगति न करके अन्य धनी व्यक्तियों की संगति में अपना बहुमूल्य समय क्यों गवाते हैं? ये नारद जी प्रश्न पूछ रहे। तो फिर ऐसे आध्यात्मवादी पुरुषों की संगति की अपेक्षा करके लोग क्यों भौतिकतावादियों की संगति करने का प्रयास करते हैं, भक्तों की शरण लेते हैं जिनमें से अधिकांश अभिमानी, धनी और ईर्ष्यालु हैं। धनु लोग साधु की संगति न करके अन्य धनी व्यक्ति की संगति में अपना बहुमूल्य समय क्यों गवाते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक जीवन की इससे वितृष्णा है। निर्धनता तथा धनी दोनों प्रकार के लोग कृष्ण भावना मत आंदोलन का लाभ उठा सकते हैं, अतः सबों को सही सलाह दी जाती है कि वे ऐसा करें।
नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, सत्संग छाड़िए किन्नु असत्य विलास, ते कारणे लागी लिए कर्म बंध फास। यदि हम कृष्ण भावना में साधुओं की संगति छोड़कर इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहने वाले, इसी कार्य के लिए धन संचय करने वाले लोगों से संगति करेंगे तो हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। असत्य शब्द अवैष्णव अर्थात जो कृष्ण भक्ति नहीं उसका द्योत। सत्य शब्द वैष्णव अर्थात कृष्ण भक्त का। मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव की संगति करे और अवैष्णव के साथ मेल जोल करके अपना जीवन बर्बाद न करे। भगवत गीता में वैष्णव तथा अवैष्णव का अंतर बताया गया है। न मां दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पत ज्ञान असुरम भावाश्रिता। जो कृष्ण की शरण में नहीं गया वही सर्वाधिक पापी, दुष्कृति, धूर्त, मूढ़ तथा सबसे नीचा व्यक्ति। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनावत आंदोलन के रूप में विश्व पर में प्राय वैष्णव की संगति से कतराए नहीं। अभी नारद मुनि क्या बोलते हैं, देखिए नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त बोलते हैं, तत अहम मत्यो मध्व वारुण्य श्रीमद अंधयो तम मदम हरिष्यामि श्रेणो अर्जित आत्मनो। इसलिए दोनों व्यक्ति वारुणी या माधवी, वारुणी मदिरा होती, वारुणी या माधवी नामक शराब पीकर अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्व से अंधे और स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हो चुके हैं। इसलिए मैं इसको झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। तात्पर्य, जब कोई साधु किसी को डांटता है, दंड देता है तो बदले की भावना से ऐसा नहीं करता है। महाराजा परीक्षित ने पूछा था कि नारद मुनि में किस तरह बदलेने की भावना उठी, तमा, किंतु तमा नहीं था, क्योंकि नारद मुनि को पूर्ण ज्ञान था कि इन दोनों भाइयों का हित किसमें है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि उन्हें किस तरह मार्ग पर चलाया जाए। वैष्णव जन अच्छे वैद्य होते हैं, वे जानते हैं कि भव रोगों से मनुष्य को कैसे बचाया जाए, अतः वे कभी भी तमोगुणी नहीं होते। सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वैष्णव जन सदा ही ब्रह्मभूत पद पर स्थित होते हैं। मैंने तो कभी गलती करते हैं और न कभी भौतिक गुणों के वशीभूत होते हैं। वे पूरी तरह सोच विचार कर जो भी करते हैं वह सभी को भगवत धाम ले जाने के लिए मार्गदर्शक होता है। इस तरह से यहाँ पर प्रभुपाद नारद मुनि की शिक्षाओं को बता रहा हूं। वो इसलिए सोच रहे हैं इन दोनों कुबेर पुत्रों के घमंड रूपी रोग की क्या चिकित्सा करूं। ऊपर के जो चार तद अहम तमो मदम हरिष्यामि, इसलिए तद अहम ये बोल के सोचते मैं इनकी चिकित्सा अज्ञान से उत्पन्न गर्व को नष्ट कर दूंगा। इस तरह से नारद मुनि अपने उपदेशों से जीव मात्र को शिक्षाएं दे रहे हैं। आगे और भी उपदेश देंगे। अभी आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर सुखदेव गोस्वामी कुछ बोलेंगे, कमेंट करेंगे। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं आज, और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। ये थोड़ी गहरी शिक्षा है, उच्च लेवल की शिक्षा है। अलग अलग अभिमानों किस प्रकार से अभिमान हो सकता है।
इसको आज यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज की क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो हम कल की क्लास में लेंगे। आज अभी समय थोड़ा कम है, तो आज के प्रश्न कल की क्लास में लेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।